अस्सलाम वालेकुम। आज से हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स को शुरू कर रहे हैं और हम अब फ़िज़िक्स के लेक्चर भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत जल्द मैं आपको मैट्रिक की केमिस्ट्री और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की क्लासें भी स्टार्ट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट समझा सकूं अपने एक ही चैनल पे। आज जो टॉपिक है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स क्या है। देखें, फ़िज़िक्स का पढ़ने से पहले आपको मैंने बताया हुआ है अपने केमिस्ट्री के लेक्चर में कि साइंस क्या है, साइंस की कितनी ब्रांचें हैं और फिज़िक्स किस ब्रांच में आती है। ये सब मैंने आपको जो है वो बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे जो है प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर 1 के उसका पहला टॉपिक ही यही है कि साइंस क्या है और इसकी ब्रांचें क्या हैं। ये आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स है क्या। देखें, सबसे पहले फ़िज़िक्स से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स है इसमें क्या क्या मौजूद है। तो देखिए, फ़िज़िक्स के एतबार से देखें, अगर हम फ़िज़िक्स की नज़र से देखें तो हमें यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ें मिलती हैं। हमें यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ें मिलेंगी। या तो आपको यूनिवर्स के अंदर मैटर मिलेगा, या तो आपको यूनिवर्स के अंदर एनर्जी मिलेगी। क्या कहा मैंने कहा कि आपको यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ें मिलने वाली हैं। या तो कोई चीज़ मैटर है या तो कोई चीज़ एनर्जी है। तीसरी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली यूनिवर्स के अंदर। मैंने यूनिवर्स कहा है तो इसमें पूरी यूनिवर्स आ गई, यानी कि आपकी दुनिया के बाद जो प्लेनेट बचते हैं वो प्लेनेट भी आपके आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि यूनिवर्स में क्या है, मैंने कहा यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ें हैं, या तो मैटर है या तो एनर्जी मिलेगी आपको। ये दो ही चीज़ें मिलेंगी। तो यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी है। तो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स जो है ये इन दोनों ही को स्टडी करती है। फिज़िक्स जो है ये मैटर और एनर्जी दोनों को स्टडी करती है और इनके आपस के ताल्लुकात, इनके आपस के रिलेशन को, इनके आपस के इंटरेक्शन को भी क्या करती है, मुताल्ला करती है। तो आप सिंपल कहेंगे कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है, फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर प्लस एनर्जी और इनके दरमियान इनके इंटरेक्शन यानी कि इनके ताल्लुकात का मुताल्ला करते हैं। तो व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स जो है ये मैटर और एनर्जी इन दोनों का मुताल्ला करती है, हर तरह से करेगी। तो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स कहते हैं साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनके इंटरेक्शन का मुताल्ला करते हैं, इनके इंटरेक्शन का मुताल्ला करते हैं। तो फिज़िक्स मुताल्ला करती है मैटर का, तो फिज़िक्स में आप मैटर, एनर्जी और इनका इंटरेक्शन यानी कि रिलेशन, ताल्लुकात। तो सिंपल फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स मुताल्ला करती है, स्टडी करती है मैटर को और एनर्जी को और इनके रिलेशन को, इनके दरमियान क्या ताल्लुकात हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनका मुताल्ला भी फिज़िक्स करती है। फिज़िक्स की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है आपको कि फ़िज़िक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस है जो ऑब्ज़र्व करती है नेचर को, किसको, नेचर को, और फिर इस नेचर को रिप्रेजेंट करती है मैथमेटिकली और कंक्लूड करती है इसको एक्सपेरिमेंट के साथ। यानी कि आपको बता दूं, यहाँ पर आपको यहाँ दिया हुआ है कि जो फिज़िक्स का लफ्ज़ है ये ड्राइव किया गया है ग्रीक फिजिकोस से, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। तो फिज़िक्स का लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज
फिजिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। फिर इस नॉलेज को क्या करते हैं हम, इस नेचर की नॉलेज को हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसका एक्सपेरिमेंट भी कर देंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा फिजिक्स, तो हमने कहा फिजिक्स में क्या करते हैं हम, फिजिक्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिक्स में हम सबसे पहले ये साइंस की ब्रांच है जो नेचर को ऑब्जर्व करती है और फिर इस नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करती है और इसको कंक्लूड करती है, नतीजा देती है इसका एक्सपेरिमेंट के साथ। ये फिज़िक्स है, ये फिज़िक्स है। लेकिन फिज़िक्स की असल डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि इट बेसिकली डील विद द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड दैट ड्राइव्स द मैटर, है ना। इनके मैटर और एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। तो सिंपल फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स का मतलब होता है नेचर, और फिज़िक्स कहते हैं साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान इंटरेक्शन यानी कि इनके मुताला करें, इनके ताल्लुकात का, इनके रिलेशन का, ये फिज़िक्स होती है। तो फिज़िक्स क्या है, मैटर और एनर्जी का मुताला करती है, मैटर और एनर्जी का मुताला करती है फिज़िक्स। अब आप देखें कह रहे कि फिज़िक्स एक नेचुरल साइंस है जो मैटर को स्टडी करती है, मोशन को करती है, बिहेवियर को करती है, स्पेस टाइम को और इनके एनर्जी को, फोर्स को, इन सब को फिज़िक्स मुताला करती है। तो फिज़िक्स का फोकस क्या है, फिज़िक्स का फोकस है कि यूनिवर्स बिहेव कैसे करती है। फिज़िक्स का फोकस क्या है कि यूनिवर्स बिहेव कैसे करती है, क्या कैसे बिहेव करती है, यूनिवर्स बिहेव कैसे करती है। इसका मतलब है कि मैटर प्लस एनर्जी बिहेव कैसे करते हैं, मैटर और एनर्जी का बिहेवियर कैसा है यूनिवर्स के अंदर, इसका मुताला फिज़िक्स करती है। तो फिज़िक्स की आपको 2 से 3 डेफिनेशन यहाँ मिल गई, है ना। तो फिज़िक्स की सिंपल डेफिनेशन आप क्या करेंगे, फिज़िक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर और एनर्जी का मुताला करते हैं और इनके बिहेवियर का, उसे फिज़िक्स कहा जाता है। अगर हम आगे चलें तो 2 तरह के फिज़िक्स और जो फिज़िक्स पढ़ते हैं उन्हें हम फिजिशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिशेंट कहते हैं। फिजिशेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं और थ्योरी दे देते हैं। तो वो फिजिशेंट जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें और थ्योरी दे दें उन्हें कहा जाता है थ्योरिकल फिजिशेंट। थ्योरिकल फिजिशेंट जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद आपको उसकी थ्योरी दे दें, क्या दे दें, थ्योरी दे दें, मैथमेटिकली फॉर्म में दे दें या ऐसा ही कोई लॉस बना के दे दें या कुछ भी दे दें, कोई थ्योरी दे दें आपको, तो हम कहते हैं ये थ्योरिकल फिजिशेंट है ना। और वो जो एक्सपेरिमेंट कर दे, उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के साथ दे दे, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिशेंट। तो फिज़िक्स का पढ़ने वाला, फिज़िक्स का माहिर जो होता है, फिज़िक्स का जो एक्सपर्ट होता है उसे फिजिशेंट कहते हैं। और फिजिशेंट 2 तरह के होते हैं, एक थ्योरिकल होते हैं जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करके थ्योरिकल आपको थ्योरी दे देते हैं, और एक वो होते हैं जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, थ्योरी देते हैं और फिर उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, वो कहलाते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिशेंट। तो फिजिशेंट 2 तरह के आपके पास आ गए। तो यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि फिज़िक्स क्या है और फिज़िक्स में हमने पढ़ना क्या है, यूनिवर्स में क्या क्या मौजूद है और कितने तरह के फिजिशेंट कौन होते हैं और फिजिशेंट के कितनी टाइप्स होती हैं।
ये सब मैंने आपको आज एक फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में समझा दिया कि फ़िज़िक्स है क्या। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि मैं आपको फ़िज़िक्स को कंटिन्यू करता रहूं। फ़िज़िक्स को मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्शन पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।